जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंशुल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुमंत्रा एकेडमी महमूदाबाद ब्रांच में। आज से हम आपकी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ का पोर्शन मैं ही यहाँ देख रहा हूँ। अभी तक जो वीडियो हमारे डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं, वो केवल टीचर का इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा है। आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ का एक टॉपिक, जो पहला ही टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, संख्याओं को पढ़ने का एक सिस्टम कि संख्याएं किस फॉर्मेट में हमको पढ़नी है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो संख्या पद्धति टेट, सी टेट और सुपर टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, या तो इकाई का अंक पूछेंगे निकालना आपसे, या फिर आपसे पूछेंगे शाहबाज गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे, या सम संख्याओं का योग पूछ लेंगे, विषम संख्याओं का योग पूछ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, संख्याओं को पढ़ने का एक सिस्टम की संख्याएं हमको कैसी कैसी पढ़नी है, किन पर क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की ऐसी संख्याएं होती हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इनके अलावा भी संख्याएं होती हैं। तो देखा जाए संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, एक होती है आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या मिलेगी वो आपकी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, आपकी पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद एक होती है धन पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या एक होती है आपकी ऋण पूर्ण संख्या। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि धन पूर्ण संख्या किसको कहेंगे और ऋण पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। तो धन पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो धन पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जो धनात्मक होती हैं। 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम कहें 1 2 3, ये ऐसी संख्याएं, ये सब कैसी संख्याएं हैं, धन पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हैं। अगर ऋण पूर्ण की संख्या की बात की जाए तो जो संख्याएं माइनस के साथ लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, ऋण पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या मिलेगी आपको वो क्या होगी, पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं। ऋण पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं, उनको हम ऋण पूर्ण संख्या कहेंगे। आगे देखते हैं हम, एक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एक संख्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो देखें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख लें, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में या भिन्न के रूप में लिख लें, वो कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे आपकी 1/2 होती है, 5/3 होती है, 7/12 होती है, 22/7 होती है। क्या आपसे कहें हम कि 4 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, तो आप तुरंत बोलोगे कि हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के अपान में नीचे में हम 1 तो लिख ही सकते हैं। भाई हमने बताया कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 1/2, 5/3, 7/12, 22/7, ये सब परिमेय संख्या। तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल हाँ है। इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं। यहाँ पर Q बराबर 0 के न हो तो वो परिमेय संख्या होगी। तो क्या यहाँ पर Q बराबर 0 है, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 4 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है। आप इनको परिमेय संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या तो है ही है, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, चाहे वो ऋणात्मक हो। जैसे हम कहें कि -4 क्या परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ है। ठीक, चाहे वो धन पूर्ण संख्या हो, चाहे ऋण पूर्ण संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, वो सब हमारी परिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में न लिख पाएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम
P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आपकी हो गई √3, √5, √6, √7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताइए आप √9 क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकाला जा सकता है। इसका रूट क्या आएगा? 3। तो √9 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, और 3 हमारी पूर्ण संख्या भी है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पाई एक संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है, तो आपका जवाब आएगा अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, यही क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन पूछा गया कि पाई एक संख्या है टेट में, तो आप कैसा बताएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान ही तो होता है 22/7। अगर 22/7 कहेंगे तो आप बताओगे क्या? परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई दे दिए हैं तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्या की, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, और अगर हम बात करें अनुवर्ती संख्या, आराम से एकदम पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैथ के आप आज के बाद अगर हमारे वीडियो डेली पढ़ते रहे तो मास्टर बना देंगे। पाई मैंने बताया अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय, हाँ अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। जबकि पाई का मान अगर दे देगा तो आप बताओगे उसको परिमेय संख्या। ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले आने वाली संख्या। पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या। तो अगर हम एक पर्टिकुलर कोई संख्या दे दें कि जरा बताइए 22 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप कहोगे पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या। तो 22 के पहले क्या आएगा? 21, यानी 22 की पूर्ववर्ती संख्या 21 होगी। अगर ये कहा जाए कि 22 की अनुवर्ती संख्या, तो अनु मतलब बाद में आने वाली संख्या, तो 22 के बाद तुरंत क्या आएगा? 23 आएगा। तो आप बताओगे 22 की अनुवर्ती संख्या 23 होगी और 22 की पूर्ववर्ती संख्या 21 होगी। पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद में आने वाली संख्या। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 18 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 18 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 18 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 17, और 17 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 16। तो आपका आंसर क्या आएगा? 16। अगर कहा जाए कि 18 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 18 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 19, और इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 20, यानी 18 की अनुवर्ती संख्या क्या बताओगे आप? 20। तो अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या समझ गए होगे क्या होता है। अब जो बेसिकली आपकी संख्याएं हैं जो पढ़नी है, जो नंबर सिस्टम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, संख्या पद्धति में जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली संख्याएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं जहाँ से क्वेश्चन एकदम तय है बनना ही बनना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका संख्या पद्धति। सबसे पहली संख्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरी संख्या जो होती है वो होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या। तीसरी संख्या जो पढ़नी है हमको वो पढ़नी है विषम संख्या, ऑड नंबर जिसको कहेंगे हम। और चौथी जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो थोड़ी सी इनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम एक एक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें यानी प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक होंगी वो सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक होंगी वो कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अभी हमने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक होती है, और 1 से अगर कहा जाए अनंत तक तो कैसी संख्या बताओगे? प्राकृतिक संख्या बताओगे। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो, उनको हम कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, उनको कहेंगे विषम संख्या। अभाज्य संख्या
ऐसी संख्याएं जो सेल्फ से डिविजिबल हो, यानी खुद से विभाजित हो, या फिर किससे हो, एक से। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं हमारी। ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से विभाजित होंगी या फिर एक से होंगी, बाकी किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होंगी। तो इनको समझ गए हो गया। प्राकृतिक संख्या 0 से लेके अनंत तक। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होंगी या फिर एक से होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अभी हमने चर्चा की कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे हम, एक से लेके अनंत तक जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और आपसे कहें इसका 100 तक का योग क्या होगा, तक का योग होगा, ये क्वेश्चन कहा जाए। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग होगा, ये कहा जाए। या फिर ऐसा कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो होंगी, यानी कि हमको इसको जोड़ना है। 1 में 2 जोड़ा जाए 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 5 15, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे एक दूसरे में जोड़ते चले जाना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप तो कर नहीं पाओगे, यानी इसके लिए किसी न किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अभी आपको फिलहाल फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जब तक हम संख्याएं नहीं खत्म करेंगे। उसके बाद आपको हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, कोई भी टॉपिक हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, अभी याद भी करा देंगे हम। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये होता है हमारा n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1, एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पर n की बात की जाए तो n जो होता है पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो ये फार्मूला हमने पा लिया कि हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है, तो आप कहोगे पदों की संख्या। अब अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई हमसे कह रहे हैं 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितने पद होंगे, यानी n बराबर क्या होगा। तो पदों की संख्या 1 से 100 तक क्या होगी, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे 100 तक तो 100 पद आएंगे ना, यानी n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 100। और योग हम लोग जान चुके हैं कि योग होता है n × n + 1/2। अब n की वैल्यू यहाँ पे हम रख जाए, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ रखें हम। तो n बराबर हमको पता है कि n बराबर क्या है, 100। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा हमारा 100, और यहाँ पे रखोगे तो 100 + 1 101, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो इसको काटोगे तो ये आएगा हमारा 50, और 50 की 101 में गुणा कराओगे तो 5 से गुणा करके 0 बढ़ा दो, तो 5 × 5, 5 0 × 0, 5 × 5, और ये वाला 0 बढ़ा दोगे, यानी आंसर क्या आएगा आपका 50 50। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कहा जा रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या बताओगे आप, n × n + 1/2। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में n ढूंढोगे, पदों की संख्या, तो वो आएगी n, आएगी 100। योग जान चुके हैं n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 100 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे रखोगे ये 100 होगा, यहाँ पे रखोगे ये 101 हो जाएगा। भाई 100 + 1 101, 2 से काट दोगे तो आंसर मिलेगा आपका 50 50। आगे देखते हैं हम लोग, इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि 1 से
80 तक, 1 से 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कहाँ तक 80 तक कहा जा रहा है, इसका योग क्या होगा। तो अब इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, n की वैल्यू, n कितना होगा। तो हमको पता है जब 1 से 100 तक था तो पदों की संख्या थी 100, जब 1 से 80 होगा तो n बराबर कितना आएगा आपका 80। अब n बराबर 80 मिल गया तो योग हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1 / 2। तो योग हो गया n × n + 1/2। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 80 रखते जाइए। तो यहाँ रखोगे ये 80 आएगा, यहाँ रखोगे 80 + 1 81 हो जाएगा, वो बटे में 2 है तो 2 से इसको काट दोगे, ये आएगा 40। अब क्या करेंगे, 4 से इसकी गुणा करा के 0 बढ़ा दो बस। तो 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32, एक 0 इसके पास है, लास्ट में बढ़ा देंगे, यानी आंसर क्या आएगा 32 40। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। अगर इन संख्याओं के ऊपर वर्ग लगा दे, यानी कि अगर हमसे ये कहा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा जाए कि जरा बताइए आप 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और कहा जाए 10 के स्क्वायर तक का योग होगा, योग होगा। या फिर क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये क्वेश्चन कहा जाए या ऊपर वाला कहा जाए, एक ही बात है, वर्गों का योग। भाई चाहे हमसे कहे कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक, चाहे ये कहे कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब हम पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग फिर से आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो ये होता है कुछ ऐसा। ये होगा आपका फार्मूला n, अगले ब्रैकेट में n + 1, अगले ब्रैकेट में 2n + 1 और /6। क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा n × n + 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2n + 1 /6, n अगले ब्रैकेट में n + 1, अगले ब्रैकेट में 2n + 1 /6। n यहाँ पर भी क्या होगा, पदों की संख्या। तो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू ढूंढनी है। तो 1 से 10 तक कितने पद, तो कहोगे 10। अब हम फार्मूला भी जान चुके हैं कि वर्गों का योग क्या होता है, n, अगले ब्रैकेट में n + 1, अगले ब्रैकेट में 2n + 1 और अगले ब्रैकेट में मतलब नीचे क्या 6। अब जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 10 रखते जाइए। तो अगर हम यहाँ पे रखें 10 तो ये आएगा हमारा 10, यहाँ पे रखोगे तो 10 + 1 हो जाएगा आपका 11, गुणे का निशान। जब कोई निशान नहीं होता है तो समझो गुणे का निशान है, बस इतना समझना। यहाँ पे रखोगे तो 10 और गुणे में 2 है, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। और कितना है नीचे 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, इसको काटोगे तो ये आएगा 2 पंचे 10, 11 5 की गुणा करोगे 11 × 5 = 55 और भी गुणे में 7 बचा है, इसकी गुणा कर लो तो 7 × 5 = 35, कैरी मिला 3, 7 × 5 = 35 और 3 38 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका वर्गों का योग 1 से 10 तक 385। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n × n + 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2n + 1 नीचे 6 और n क्या होगा, पदों की संख्या। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले तो हम n ढूंढेंगे कि n कितने होंगे। जब n मिल जाएगा तो उठा के फार्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे बस। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, क्यूब। यानी हमसे अगर कहा जाए कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब और कहाँ तक कहा जाए, मान लो 10 ही तक कहा जाए कि 10 के क्यूब तक का योग होगा, ये कहा जाए। या फिर क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 से 10 तक सभी
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सॉरी संख्याओं के, सर दिख रहा है पीछे, घनों का योग। ठीक, अब देखो ये प्राकृतिक संख्या है, इन पे क्या किया गया है? घन लगाया गया है, यानी क्यूब किया गया है और उसका हमको योग बताना है कि क्या आएगा। तो जरा आप गौर करिए, अभी तक हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या पढ़ा? n × n+1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों वर्गों का योग, तो वर्गों का योग हमने पढ़ा n × n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग पढ़ने की अलग से आपको जरूरत नहीं फार्मूला याद करने की। सबसे पहला हमने फार्मूला पढ़ा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो पढ़ा था मैंने n × n+1/2, ये पढ़ा था ना। और अगर हम इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें, पूरे का स्क्वायर लगा दें, तो वो हो जाएगा घनों का योग। तो अलग से याद करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। n × n+1/2 ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, अगर हम इसका होल स्क्वायर लगा दें तो घनों का योग हो जाएगा। अब n बराबर इसमें भी वही होगा, क्या होगा? पदों की संख्या। तो क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, इसमें आप देखिए कि कितने पद हैं, n बराबर ढूंढिए। तो 1 से 10 तक कितने पद, यानी n बराबर 10। ठीक, अब अगर हम योग का देखें कि घनों का योग क्या होता है, तो हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, n × n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखते जाइए? 10। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 10 होगा, यहाँ पे रखोगे 10 और 1 11 होगा, और डिवाइड 2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 से काटोगे क्या आएगा? 5 और 11 25, 55 नीचे दिख रहा है सर जी। ठीक, 55 का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो जरा, स्क्वायर करना भी सीख लो। किसी दिन एक वीडियो में हम ऐसा डाल देंगे कि स्क्वायर करना आपको सिखा देंगे, घन करना सिखा देंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाता है, और बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दो संख्याओं में गुणा जल्दी से कैसे करते हैं, दो संख्याओं की तीन संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं, ये सब सिखा देंगे किसी एक वीडियो में हम। तो बात आती है, यहाँ पर आया था हमारा 55 का स्क्वायर कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायर जरा देख लीजिए आप कैसे निकालते हैं जल्दी से। देखिए ये लिखा हुआ है, मान लो 23 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो जो लोग नहीं जानते हैं भाई क्या करेंगे, 23 × 23 ही करेंगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, आप सीख लिए कैसे जल्दी से स्क्वायर निकाल लेते हैं। इकाई पर क्या लिखा है? 3। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई पर लिखी हुई संख्या का वर्ग करेंगे। तो इकाई पर 3, 3 का वर्ग 9 लिख दिया मैंने। पहला स्टेप, इकाई पर लिखी संख्या का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9। दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई पर लिखी हुई संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई पर लिखी हुई संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, जो आएगा इसकी गुणा हम फिर से 2 में कर लेंगे, तो 6 दूनी 12। कैरी ध्यान रखना है, कैरी मिला आपका 1। आखिरी स्टेप में दहाई पर लिखी हुई संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। पुनः दहाई पर 2 लिखा, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, यानी 23 का वर्ग क्या हो गया? 529। ठीक, एक और देख लीजिए, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो हम कहें आपसे कि 42 का स्क्वायर जरा बताइए भैया क्या होता है, तो आप जल्दी से कैसे निकालोगे? 42 × 42 ना करिए आप। हमने बताया कि इकाई पर लिखी संख्या का वर्ग, तो इकाई पर लिखा 2, 2 का वर्ग 4। उसके बाद इकाई और दहाई की आपस में गुणा, इकाई और दहाई पर लिखे अंकों की आपस में गुणा, तो 4 दूनी 8, जो आएगा इसकी गुणा 2 में, तो 8 दूना 16। कैरी क्या मिला? 1। लास्ट स्टेप में दहाई पर लिखी संख्या का पुनः वर्ग, तो दहाई पर 4 लिखा, 4 का वर्ग 16, 16 और 1 17, तो ये 42 का वर्ग 17 64। अब हमको करना क्या था, आंसर लाने के लिए 55 का वर्ग करना था, तब आंसर मिलता है इस वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी लिखा कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो n बराबर हमको 10 मिला, फार्मूले में रखा, तो लास्ट में फंसा 55 का स्क्वायर, नहीं 55 × 55 करने पर हमको आंसर मिलेगा। तो 55 का वर्ग वैसे ही निकाल दीजिए आप। इकाई पर लिखी संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25। कैरी क्या मिला? 2। इकाई और दहाई की आपस में गुणा, तो 5 × 5 यानी 25। 25 की गुणा 2 में, 25 दूना 50 और 2 52, 52 का 2। कैरी क्या मिला? 5। आखिरी स्टेप में मैंने बताया कि दहाई पर लिखी संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 25 और 5 30, यानी आंसर आपको मिल गया
30, 25, यानी 1 से लेके अगर हम 10 तक सभी संख्याओं का घन करें, प्राकृतिक संख्याओं का घन करें और उनको जोड़ें तो आंसर आपको मिलने वाला है 30, 25। तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली। अभी इसमें कहीं 20 से शुरू हो जाए तो अगले वीडियो में इतना आप सीख गए होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली चीज हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो पढ़ा मैंने n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक, n बराबर पदों की संख्या। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर वर्ग लगा दें, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो पढ़ा हमने n इंटू n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये हो गया हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और तीसरी चीज हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हुआ करता था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अगर हम इसी का होल स्क्वायर लगा दें तो ये घनों का योग हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर प्राकृतिक संख्याएं कहीं 20 से शुरू होने लगें, ये तो प्रथम की बात कह रहा है, यानी 1 से कहीं 20 से शुरू कर दे कि 22 प्लस 23 प्लस 24 ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इसका नोट्स बराबर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।